मीराबाई का जन्म राजपूत जाति में हुआ था। उस समय महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था। मीरा राठौर बचपन से ही लोकवेद के आधार पर कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी तथा श्री कृष्ण को अपना दूल्हा मानती थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, बिस्तर पर सुलाती, गीत गाती और नाचा करती थी। जब मीरा विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह राणा भोजराज से हुआ। राणा जी धार्मिक विचारों के थे। उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगे, जिस कारण से सब ठीक चल रहा था। कुछ वर्ष पश्चात मीरा के पति की मृत्यु हो गई। सभी विपत्तियों के बावजूद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। मीरा के पति की मृत्यु के बाद उसका देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह मर भी जाए और कुल की बदनामी भी ना हो। राजा ने विचार किया कि कैसे मारूं। राजा ने एक सपेरे को बुलाया और उससे कहा कि सपेरे, मुझे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही सर्प खोलने वाले को डंक मार दे और वह व्यक्ति उसी क्षण मर जाए। ऐसा ही किया गया। एक बार मीराबाई के देवर राणा विक्रमजीत सिंह ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए। राजा ने मीरा जी की बांदी से कहा कि ले, ये बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी इज्जत का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विशैला काले सफेद रंग का सांप था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला तो उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया, यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्पदंश से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बदचलन, यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो बानी के द्वारा भिजवाया था, वही तो है। जब मीराबाई जहरीले सांप से नहीं मरी तो राजा ने सोचा, अब की बार इसको विष में अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे, जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा, गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा, ये नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा, वो प्याला कहाँ है? उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में से दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया था और मर गया। जब मीराबाई को जान से मारने के सारे प्रयास करके देख लिए तो राणा समझ गए कि मीरा मरने वाली नहीं है, इसकी रक्षा करने वाली शक्ति मामूली नहीं है। तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका।
उसके साथ कई नौकरानियां तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा यहाँ परमात्मा की कथा चल रही है, कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना या न करना एक समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का ही समाप्त नहीं हुआ है, उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। ज्ञानदाता गीता के अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, वो अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया, हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर महात्मा जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दो राहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा आविर्भाव या तिरोभाव होता रहता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि क्या आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वो पागल हो जाएगी यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। एक संत ने सत्संग में बताया है, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, यह संभव नहीं। जबकि कबीर परमात्मा जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह परम धाम को प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।
उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे हैं कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी कबीर परमात्मा जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम सीमा पे था। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर परमात्मा जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा को प्रथम मंत्र दे दो, यह मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे हैं संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले लें। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो। आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे। आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दे दो। भाड़ में पड़ो समाज। सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया कि भक्ति बिना वह कल को कुतिया बनेगी। तब ये ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा? कबीर कुल करनी के कारण हंसा गया बेगोय, तब कुल क्या कर लेगा जब चार पाँव को होए। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र के केवल 5 नाम दिए। मीराबाई को बताया, यह उनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता था, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी भी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भुन गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इससे हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया, जिसका मीरा ने तुरंत उत्तर दिया। मीरा ने कहा कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूँगी, संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए। माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया, जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं, वे तुझे मार देंगे। मीरा ने उत्तर दिया, मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं कि वे कृपा करेंगे तो सिंह तो गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडवे प्राणी होते हैं, जो सर्प जैसे आकार के होते हैं, परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वे डसते नहीं। मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं, कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं। हे माता, वे संत, वे भक्त तो मेरे माता पिता के समान हैं, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। मीरा की माता ने छुआछूत के कारण मीरा को रोकना चाहा। कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास
तो अनुसूचित जाति का चमार है। इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है। सत्संग में जाना बंद कर दे। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार हैं। मेरे लिए तो वो मेरे परमात्मा है। मैं उनकी बेटी, वो मेरे पिता हैं। सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। कुछ वर्ष के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर मीरा घर त्याग कर वृंदावन चली गई। वहाँ कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए। ज्ञान चर्चा हुई। तब मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है, यानी केवल प्रथम मंत्र का जाप संत रविदास जी ने दे रखा है। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी। कबीर जी ने मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। तीनों नाम की दीक्षा मिलेगी। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। यदि यह जीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर तीनों नामों का जाप करती रही तो मोक्ष निश्चित है। वृंदावन में भी मीरा की आस्था श्री कृष्ण में कुछ कुछ थी, इसलिए उसने वृंदावन में जाने का विचार किया था। जब मीराबाई राणा के अत्याचारों से तंग आकर घर त्याग गई थी तो उसे क्षेत्र में अकाल मृत्यु, महामारी, दुर्भिक्ष की मार शुरू हो गई थी। ज्योतिषियों ने बताया कि आपके नगर से संत रुष्ट होकर चला गया है, जिस कारण से यह उपद्रव हो रहा है। समाधान बताया, यदि वह संत जीवित मिल जाए और वापस मनाकर प्रसन्न करके लाया जाए तो वह आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। राणा ने अपने सभापतियों से प्रश्न किया, ऐसा कौन संत था जो रूठ कर चला गया। राणा का चाचा मीरा का पितसरा यानी चाचा ससुर भवन सिंह राणा का महामंत्री था तथा परमात्मा का भक्त था। मीराबाई के साथ भौम ने भी संत रविदास जी से नाम लिया था। भौम को एक नौकर राजा ने दे रखा था। उस नौकर ने भी उस समय संत रविदास जी से नाम लिया था। वे पहले मीरा के साथ बैठकर परमात्मा की चर्चा घंटों किया करते थे। भवन मीरा को बेटी की तरह तथा साध्वी की तरह सम्मान देता था, परंतु अत्याचारी भतीजे राजा से डरता था। मीरा को सांत्वना देता था कि भक्तों का भगवान रक्षक है। मीरा के चले जाने के पश्चात भवन तथा नौकर बहुत रोते थे, याद करते थे। भवन ने राजा को बताया कि मीरा संत थी, वो चली गई, इस कारण से यह सब अनिष्ट हो रहा है। राणा ने कहा, उसे कौन ला सकता है? मैं कभी उसे रुष्ट नहीं होने दूंगा। प्रतिज्ञा करता हूँ। 2 सिपाही जो मीरा की निगरानी के लिए छोड़ रखे थे और उनको मीरा के साथ छाया की तरह साथ रहने का आदेश राणा ने दे रखा था। मीरा की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने को उन्हें कहा गया था। दोनों मीराबाई के से ज्ञान चर्चा सुना करते थे, उसके कष्ट में रोया करते थे, कहते थे कि बहन विश्वास रखो, परमात्मा सब देख रहा है। मीरा के अचानक चले जाने से उनकी दशा भी खराब थी, घंटों रोते थे। उन दोनों ने खड़े होकर सभा में कहा था कि हम मीरा को लौटा ला सकते हैं यदि जिंदा मिल गई तो। राजा ने कहा, यदि नहीं आई तो क्या करोगे? वे बोले कि हम भी लौटकर नहीं आएंगे। जब बहन मीरा जी घर त्याग कर जा रही थी तो रास्ते में कुछ व्यक्ति एक गुफा के द्वार के सामने बैठे थे। मीराबाई ने उनसे वहां इकट्ठे होने का कारण जाना तो बताया कि इस गुफा के अंदर एक महात्मा रहता था। वह कभी कभी बाहर आता है और जिसको दर्शन हो जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है, परंतु महिलाओं को दर्शन नहीं देते। मीराबाई ने कहा, मैंने तो सुना है पुरुष तो एक परमात्मा ही है, अन्य तो शरीर बदलकर स्त्री पुरुष बनते रहते हैं। यदि कोई दूसरा पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं उसके दर्शन करके ही जाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी मीराबाई की संपूर्ण गाथा।
इतना कष्टप्रद उनका जीवन, उस पर भी उनकी ये भक्ति खत्म नहीं हुई और वो उस भक्ति पथ पर आगे की आगे बढ़ती रही। उनकी भक्ति को मेरा दिल से सलाम है। ऐसे लोग भी थे इस दुनिया में। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पढ़िए और आत्मसात कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। कल मैं फिर से हाजिर होती हूँ आपके सामने एक और अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।